सिंधु बॉर्डर से विज्ञान भवन के लिए किसान निकल चुके हैं। आज सरकार के साथ चौथे दौर की बातचीत होगी। किसानों का प्रतिनिधिमंडल सरकार से बातचीत करेगा। एमएसपी को लेकर के बैठक में अड़े रह सकते हैं किसान, ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हालांकि सरकार कर रही है और इसी के साथ साथ सरकार भी पूरी कोशिश में ये है कि किसान किसी तरीके से मान जाए। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं क्योंकि 12 बजे ये बैठक होनी है। तो सरकार से मुलाकात के लिए 40 प्रतिनिधियों की लिस्ट तैयार की गई है। 40 प्रतिनिधियों की लिस्ट तैयार। पिछली मुलाकात में 35 प्रतिनिधियों ने मुलाकात की थी, इस बार 40 प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधियों की लिस्ट में 5 नए नाम जोड़े गए हैं। पंजाब के ही 5 नए प्रतिनिधियों के नाम जोड़े गए हैं। कुछ देर में विज्ञान भवन पहुंचने वाले हैं किसान। ये एक और बड़ी अपडेट हम आपको इस किसान आंदोलन में दे रहे हैं। तो कुछ देर बाद विज्ञान भवन पहुंचने वाले हैं किसान और ये 40 किसानों का प्रतिनिधिमंडल किसानों से सरकार से मुलाकात करेंगे। और दीपक मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, किसान दोबारा से रवाना हो गए हैं विज्ञान भवन के लिए, सरकार से मुलाकात करेंगे। आज क्या लगता है, कोई बीच का रास्ता निकल सकता है या फिर अभी इसी मूड में है कि एमएसपी पर बने रहेंगे? जी बिल्कुल, हालांकि आज भी जब किसान यहाँ से रवाना हुए हैं तो उन्हें उम्मीद आज भी ज्यादा यहाँ उनको सरकार से उम्मीद नहीं है। जो किसान यहाँ से, हमने जब उनसे चर्चा की तो उनका कहना है कि जिस तरीके से सरकार ने 2 दिन पहले जब चर्चा करी थी तो वो सीधे तौर से चाहते थे कि इसमें जो कमियां हैं वो बताई जाए, जबकि इस पूरे कानून को ये रद्द करवाना चाहते हैं तमाम किसान संगठन। और इसको लेकर उनका कहना, जो उन्होंने सूची मांगी थी, उन्होंने कहा था आप कमियां तो बताइए, तो उसको लेकर के आज बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की गई है। ये रिपोर्ट लेकर के किसान संगठन जो है अब यहाँ सिंधु बॉर्डर से रवाना हो चुके हैं। 12 बजे क्योंकि बैठक है और ऐसे में पिछली बार जहाँ 35 संगठन थे, इस बार 40 संगठन है। इस बार राकेश टिकैत भी इसी संगठन के अंदर है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि पहले 35 संगठनों ने मुलाकात करी थी, उसके बाद राकेश टिकैत ने शाम को 7 बजे अलग से मुलाकात करी थी। और इस बार तमाम संगठन कल एक साथ उन्होंने चर्चा करी और आज एक साथ तमाम संगठन आज सरकार से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। इसमें राकेश टिकैत भी हैं, इसमें ऋषिपाल अंबावता का नाम भी शामिल किया गया है जो कि भारतीय किसान यूनियन अंबावता के अध्यक्ष है। तो तमाम किसान संगठन, तकरीबन 40 किसान संगठन जो हैं वो अब सिंघू बॉर्डर से रवाना हो चुके हैं। जो सरकार को लिस्ट भेजी गई है, 40 किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं उनकी लिस्ट भी भेजी गई है विज्ञान भवन में प्रवेश के लिए। और 12 बजे जो है ये बैठक होनी है जिसमें तमाम पॉइंट्स की बकायदा एक रिपोर्ट लेकर के गए हैं हालांकि किसान संगठन। लेकिन जब हमने उनसे बात करी क्या वो इन किसान जो पॉइंट्स हैं उन्हीं को ठीक करवा करके क्या वो सहमत है, तो उनको सीधे तौर से कहना है कि वो इन रिपोर्ट को ही नहीं, पूरे कानून को ही रद्द करवाएंगे, कानून को रद्द करवाएंगे। हालांकि उनको कहना है कि उन्हें आज भी सरकार से उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का सरकार का रवैया पिछली बैठक में रहा था उससे नहीं लग रहा कि सरकार किसानों की बात मानने वाली है। हालांकि कुछ पॉइंट्स उन्होंने मांगे हैं, इसलिए किसान संगठन तमाम चर्चाओं के बाद जो कानून के अंदर कमियां हैं उसे लिख करके बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार करके सरकार के पास लेकर जा रहा है। जी दीपक, ये जो पंजाब के ही 5 प्रतिनिधियों के नाम जोड़े गए हैं, कौन ये 5 प्रतिनिधि हैं और इनके आने से कितना और फर्क पड़ सकता है? क्या अहम भूमिका निभा रहे हैं 5 प्रतिनिधि? ये जो 5 प्रतिनिधि हैं इनमें उत्तर प्रदेश के भी 2 प्रतिनिधि हैं। एक राकेश टिकैत की हम बात कर रहे थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश सीमा पर गाजीपुर में गाजियाबाद बॉर्डर पे इस पूरी कमान संभाली हुई है। इस विरोध प्रदर्शन की जो लीड कर रहे हैं राकेश टिकैत, जो कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष है, उनका नाम भी शामिल किया गया है। क्योंकि 1 तारीख की जो बैठक हुई थी 3 बजे तो किसानों पर 35 संगठनों की, उसके बाद 7 बजे राकेश टिकैत से अलग बैठक हुई थी। लेकिन कल सभी संगठन एक साथ हुए और इन्होंने कहा कि एक साथ ही चर्चा करेंगे, तो राकेश टिकैत का नाम इसमें शामिल किया गया है। ऋषिपाल अंबावता ये भी उत्तर प्रदेश से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार तमाम किसानों के साथ आगे बढ़ रहे थे। तो यहाँ पर ऋषिपाल अंबावता का नाम भी शामिल किया गया है। 3 संगठन अन्य जो है वो पंजाब से जुड़े हुए हैं। तो करीबन 40 संगठन आज हो चुके हैं जो कि जो रवाना हो चुके हैं वार्ता के लिए। हालांकि 12 बजे दिल्ली में विज्ञान भवन में वार्ता होगी नरेंद्र सिंह तोमर के साथ, जहां चर्चा की जाएगी। फिर बताना चाहेंगे कि जो किसान संगठन है वो आज, उनका कहना है कि उन्हें कोई उम्मीद नहीं है सरकार से कि वो कानून रद्द करे, लेकिन उनका कहना है कि अगर सरकार ने आगे कोई बात करने की बात कही तो वो यही बात रखेंगे कि वो प्रतिदिन भी चर्चा को तैयार है, लेकिन कोई कमेटी या इस धरने को टालने वाले नहीं है। जी बिल्कुल, किसान किसी भी मूड में पीछे हटने को तैयार नहीं है। दीपक, लेकिन सरकार की ओर से आपके पास क्या इनपुट है? सरकार आज किस मूड में है? क्या वो किसानों की बात को सुनेंगी या फिर बीच का रास्ता ही निकालने की कोशिश में सरकार?
देखिए, सरकार फिलहाल कोई बीच का रास्ता निकालना चाहती है कि किसी तरीके से इस आंदोलन को शांत कराया जा सके, लेकिन तमाम जो किसान संगठन है उनकी एक ही मांग है कि सबसे पहले इस कानूनों को ही रद्द किया जाए, और जब तक कानून रद्द नहीं किया जाते, स्पेशल सत्र बुला करके इन कानूनों को रद्द नहीं किया जाता, तब तक ये आंदोलन यूं ही बढ़ता रहेगा, लगातार विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। और हम देख भी रहे हैं कि लगातार अब सीमाओं पर जो है घेराबंदी जो है किसानों की, विरोध प्रदर्शन जो है लगातार बढ़ रहा है, और संख्या भी बढ़ रही है, लगातार उस संख्या में इजाफा हो रहा है किसानों का। अब कई और संगठन साथ जुड़ने लगे हैं, खाप पंचायतें आने लगी हैं, तो ये कहना कि सरकार के लिए बड़ा संकट तो है, लेकिन सरकार इस कानून को रद्द करे। हालांकि ऐसे कोई आसार अभी नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन किस तरीके से कोई बीच का रास्ता निकाल के सहमत कर सकते हैं, इसका प्रयास आज सरकार के द्वारा जरूर किया जाएगा। क्योंकि जहाँ किसान संगठन तमाम वार्ता करके आपस में जा रहे हैं, तो कल वही हमने देखा कि दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों की भी बैठक हुई थी, उन्होंने भी एक आपसी चर्चा करी थी कि कैसे आज किसानों को सहमत किया जा सके। जी बिल्कुल ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। बातचीत के लिए नजर आप बनाए रखें, जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आती है हम तक जरूर पहुंचाइएगा। तो कुछ ही देर बाद विज्ञान भवन पहुंचने वाले हैं किसान, और इस बार 40 प्रतिनिधियों की लिस्ट तैयार की गई है और 40 किसान सरकार से बातचीत करेंगे। तो पंजाब के नए प्रतिनिधियों के नाम जोड़े गए हैं, 5 और किसानों के नाम जोड़े गए हैं। यूपी के किसान नेता राकेश टिकैत का नाम भी इस प्रतिनिधिमंडल में जोड़ा गया है, जो कि आज सरकार से सीधा बातचीत करेगा। देखना यह होगा कि आखिरकार सरकार आज क्या रास्ता निकालती है, क्या सरकार किसानों को मनाने में कामयाब होती है या फिर नहीं, या फिर किसान यूं ही सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे।